Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. साल 2020 एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी, लेकिन उस खामोशी के बीच भारत के एक छोटे से कस्बे में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है साथानकुलम की। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोविड-19 लॉकडाउन ने देश की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लगा दिया था। सड़कें खाली थीं और देश का हर नागरिक अपने अपने घरों में बंद। उस अनजाने से डर के माहौल में एक अजीब सी शांति भी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी शांति के पर्दे के पीछे एक तूफान पनप रहा था। जी हां, उस बाहरी सन्नाटे के ठीक उलट तमिलनाडु के साथानाकुलम कस्बे में एक खौफनाक कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो वर्दी के अंदर छिपी हैवानियत और इंसानियत पर एक बहुत गहरा सवालिया निशान लगाने वाली थी। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। सेक्शन 1, एक खामोश रात का सच। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 2020 की एक आम सी लगने वाली रात से, लेकिन उस रात जो हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पिता और बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली? ये कहानी है पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की। वो कोई बड़े अपराधी नहीं थे, नहीं, बस आम नागरिक थे जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक पिता और एक बेटा जिनकी दुनिया बस एक रात में उजड़ गई। सब कुछ शुरू हुआ 19 जून 2020 को। आरोप सिर्फ इतना था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान तय समय से सिर्फ 15 मिनट ज्यादा खुली रखी थी। बस यही था उनका जुर्म, और इसी मामूली से आरोप में उन्हें साथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद 22 और 23 जून को दोनों की हिरासत में मौत की खबर आएगी। सेक्शन 2, वर्दी के पीछे का अंधेरा। एक छोटी सी गलती की सजा, मौत। ये सवाल पूरे देश के मन में था, और इसका जवाब पुलिस स्टेशन की उन 4 दीवारों के पीछे छिपा था। यहीं से इस कहानी का सबसे स्याह, सबसे काला अध्याय शुरू होता है, जो दिखाता है कि उस रात हिरासत में असल में क्या हुआ था। अब सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर असल में हुआ क्या था? जो कहानी आधिकारिक तौर पर बताई जा रही थी, क्या वो सच थी या सच कुछ और ही था? आसपास के लोगों और दूसरे कैदियों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। एक चश्मदीद के मुताबिक उस रात स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थी। वो चीखें मदद के लिए थी जो दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ रही थीं। और फिर जल्द ही बर्बरता की परतें एक एक कर खुलने लगी। आरोप लगे कि जयराज और बेनिक्स को रात भर बेरहमी से बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। अब ये मामला सिर्फ हिरासत में हुई मौत का नहीं रहा था, नहीं, ये सीधे सीधे हिरासत में की गई हत्या का आरोप बन चुका था। सेक्शन 3, उठी न्याय की आवाज। कहते हैं ना, जब सच को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है तो इंसाफ के लिए उठी एक छोटी सी आवाज भी गूंज बन जाती है। साथानाकुलम में परिवार और स्थानीय लोगों ने जब सवाल उठाने शुरू किए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल ले लेगा। शुरू में तो अधिकारियों ने इसे एक सामान्य मौत, एक नेचुरल डेथ बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिवार और वहां के स्थानीय समुदाय ने इस कहानी को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल उठाए और न्याय की मांग की। ये छोटी सी चिंगारी जल्द ही पूरे देश में आग की तरह फैल गई। साथानाकुलम की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स ट्रेंड करने लगा, और राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया। अब पूरे देश से बस एक ही मांग उठ रही थी, निष्पक्ष जांच की। सेक्शन 4, सीबीआई, सबूतों की परतें। जब जनता का आक्रोश अपने चरम पर था और स्थानीय पुलिस पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था, तब इस मामले की जांच देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई के हाथों में सौंपी गई। अब एक उम्मीद थी कि सबूतों की परतें खुलेंगी और एक बड़ा खुलासा होगा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, जो ये दिखा रहा था कि अब इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सीबीआई की जांच ने एक एक करके सारे राज खोल दिए। चश्मदीदों के बयानों ने टॉर्चर की कहानी की पुष्टि की। फिर आई मेडिकल रिपोर्ट्स, जिसने बताया कि मौत सामान्य नहीं थी बल्कि बेहद क्रूर चोटों की वजह से हुई थी। पता चला कि पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई थी
और दीवारों पर खून के धब्बे भी मिले। मामला अब शीशे की तरह साफ हो रहा था। सबूतों और गवाहों के आधार पर मामला अदालत पहुंचा। अब पूरे देश की निगाहें न्याय के मंदिर पर टिकी थीं। हर कोई एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रहा था जो इतिहास बना दे। एक लंबी सुनवाई और पूरी जांच के बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 9 पुलिसकर्मियों को इस जघन्य अपराध का दोषी पाया गया और सजा थी मौत। अदालत ने उन 9 दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला था। अदालत ने अपने फैसले में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामला करार दिया। ये एक ऐसी श्रेणी है जो उन अपराधों के लिए आरक्षित है जो बेहद क्रूर और अमानवीय होते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक कानूनी सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रखते। ये उन मामलों के लिए है जहां सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि अपराधी का बर्ताव भी बेहद क्रूर हो। इस मामले में जिन पुलिस वालों पर नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी थी वही उनके भक्षक बन गए थे। अदालत के अनुसार विश्वास का ये कत्ल ही इस केस को दुर्लभ से दुर्लभतम बनाता था। सेक्शन 6 एक सवाल जो बाकी है। फैसला आ चुका था और दोषियों को सजा मिल गई थी। न्याय के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या ये ऐतिहासिक फैसला अपने पीछे देश की व्यवस्था और समाज के लिए कुछ गहरे और असहज सवाल छोड़ गया है? इस फैसले पर देश में 2 तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक तरफ लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि इससे जवाबदेही तय होगी। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना था कि ये घटना हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाती है और पुलिस सुधार की तत्काल और गहरी आवश्यकता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस घटना को होने से रोका जा सकता था? क्या हमारे सिस्टम में ऐसे बदलावों की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई और जयराज और बेनिक्स इस तरह की क्रूरता का शिकार ना बने? साठानाकुलम मामला सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये याद दिलाता है कि जब कानून के रखवाले ही कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो न्याय को अपना रास्ता बनाना ही पड़ता है। क्योंकि जब वर्दी पर लगा दाग न्याय की आग में जलता है तभी सच सामने आता है।